नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, मैं आपका अभिनंदन करता हूं तहे दिल से और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे पास में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नाव और धारा का। नाव और धारा में हमने मित्रों 2 पार्ट पढ़ लिए हैं और आज हम तीसरे पार्ट की चर्चा करने वाले हैं। और इस तीसरे पार्ट के बाद में ये टॉपिक खत्म हो जाता है। बहुत अच्छे लेवल के सवाल मैंने इस वीडियो के अंतर्गत समावेश किए हैं। अधिक से अधिक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो ले चलता हूं मैं दोस्तों आपको सवालों की तरफ। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे पहला सवाल दिख रहा होगा और पहले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है हमारे पास में, एक नाव धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 13 घंटे का समय लेती है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया कि जब हमारे पास में अनुकूल जो दिशा होती है उसमें जो चाल होती है वो कितनी होती है, x प्लस में y। यानी कि x तो मानी थी हमने नाव की चाल और y मानी थी धारा की चाल। तो मित्रों लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास में लिखा हुआ है कि एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी यानी कि x प्लस में y। फिर हमारे पास में दोस्तों दिया हुआ है 21 किलोमीटर की दूरी यानी कि 21 बटे में कितना, x माइनस वाई बराबर में टोटल समय कितना ले रही है, 13 घंटे का। फिर आगे जो मित्रों हमारे पास में लिखा हुआ है कि वही नाव धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेती है जितना कि विरुद्ध 6 किलोमीटर जाने में। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। मित्रों, ये कहा गया है हमारे पास में कि वही जो नाव है हमारे पास में, तो धारा के अनुकूल अगर 14 किलोमीटर जाएगी तो उतना ही समय लेगी जितना वो विरुद्ध में जाने में 6 किलोमीटर में लेती है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में एक कंडीशन तो मित्रों ये बन गया और एक कंडीशन बनेगी हमारे पास में 14 बटे में हो गया x प्लस में y बराबर में 6 बटे में x माइनस वाई। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। यहां से मैं ये कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास में कि धारा की दिशा में जाने में लगा समय और धारा के विपरीत दिशा में लगा समय। तो समय वो कहा गया कि उतना ही है हमारे पास में जितना की धारा की दिशा में और उतना ही हमारे पास में विपरीत दिशा में। तो ये दोनों इक्वेशन क्या होगी मित्रों, बराबर। तो यहाँ से हमारे पास में 2 से काटे 3 और 2 से काटे कितना, 7। तो ये इधर से गुणा होगा और ये इधर से गुणा होगा, यानी कि कैंची के अकॉर्डिंग ये गुणा होंगे जिनको बोलते हैं वज्र गुणा करने पर। तो ये इसको इसके साथ में गुणा करेंगे तो होगा 7x माइनस 7y बराबर में, इसको इधर से गुणा करेंगे 3x प्लस में कितना, 3y। क्लियर हो रहा है। x की तरफ आएगा, इसको बोलते हैं दोस्तों पक्षांतरण करने पे। तो 4x बराबर में ये इधर जाएंगे तो यहाँ से होगा 10y। 2 से एक बार काटेंगे तो ये 2 और ये कितना होगा, 5। तो 5 अनुपात कितना रेशियो निकला दोस्तों, 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि धारा की जो चाल है हमारे पास में वो 5 है और धारा की चाल वो है 2 है और नाव की चाल कितनी है, 5। लेकिन ये अनुपात है हमारे पास में, डायरेक्ट हम चाल नहीं बोल सकते। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब हमारे पास में धारा चालों का अनुपात दिया हो तो ऐसी कंडीशन पे हम के मानते हैं, ए बी सी आप कुछ भी मान सकते हैं एक्स और वाई के अलावा। तो दोस्तों यहाँ से मैंने 5 के इसको माना और 2 के इसको माना। तो धारा की दिशा में हमारे पास में चाल कितनी होगी, मेरे पास में 5 और 2 कितना, 7। तो एक्स और वाई का जो मान है उसकी जगह लिख सकता हूं मैं 42 बटे में कितना, 7 के। क्या लिख सकता हूं मित्रों, 7 के, क्योंकि 5 के ये था, 2 के ये था। तो हमारे पास में धारा की दिशा या धारा के अनुकूल स्थिति में दोनों का योग हो जाता है। फिर प्लस में क्या होगा हमारे पास में 21 बटे में, दोनों का अंतर लेंगे 3 के बराबर में कितना होगा, 13 बटे में कितना, 1। 7 1 और 7 कितना, 6। 3 1 और 3 कितना हो गया, 7। एलसीएम ले लिया मित्रों हमने के, तो यहाँ से भाग देंगे तो 6 प्लस में कितना निकलेगा, 7 बराबर में ये हो गए मित्रों हमारे पास में 13 के और एलसीएम कैंसिल। 13 में 13 का भाग देंगे तो मित्रों के बराबर में कितना निकला हमारे पास में, 1। और के बराबर में 1 निकला है तो हमने यहाँ पे इनको कितना माना था मित्रों, ये था हमारे पास में 5 के और ये था हमारे पास में 2 के। की जगह अगर 5 गुणा 1 करता हूँ, 2 गुणा 1 करता हूँ
तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो धारा की चाल कितनी है 2 और नाव की चाल कितनी है मित्रों 5। तो इस तरीके से मित्रगणों हम ऐसे सवालों को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर हमारे चैनल पर अगर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। मित्रों अगले सवाल के अंतर्गत हमारे पास में लिखा हुआ है कि एक नाव के द्वारा धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गए समय का अनुपात 5:11 है। यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात करें। दोस्तों एक निश्चित दूरी दी गई है हमारे पास में और धारा के दिशा में हमारे पास में जो समय लगा है वो और विपरीत दिशा में लगा गया समय वो, उनका हमें रेशियो दिया गया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों कि समय का हमारे पास में जो समय का जो अनुपात दिया है मित्रों वो दिया हमारे पास में 5:11 और कहा गया है मित्रों हमारे पास में कि नाव की जो चाल है, क्या कहा गया है दोस्तों, नाव की जो चाल है मित्रों हमारे पास में वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। कितना 8। तो धारा की जो चाल होगी हमारे पास में वो कितनी होगी मित्रों y किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक निश्चित दूरी है। एग्जाम्पल फॉर में बात करूं आपसे कि यहाँ से अगर नाव चलती है और यहाँ तक पहुंचती है, फिर यहीं से ही नाव इधर आएगी मेरे पास में, तो जाने में और आने में दूरी के आधार पर मैं इन चीजों को क्या करूंगा दोस्तों बराबर। तो अगर मैं देखो यहाँ पे धारा की दिशा में चाल क्या होती है मेरे पास में x प्लस में कितना होती है y और विपरीत में होती है x माइनस दोस्तों y। क्लियर यहाँ तक। अब देखो अगर इनकी चालों को मैं गुणा किससे कर दूं दोस्तों समय से, तो मेरे पास में दूरी आएगी कि धारा की दिशा में इतनी दूरी गई थी। और अगर x माइनस वाई को मैं विरुद्ध में जाने में समय को के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं तो आने में तय की गई दूरी आएगी। तो अब देखो x का मान यहाँ पे कितना दे रखा 8, तो मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस में कितना y और फिर 5 बराबर में x माइनस, क्षमा चाहूंगा यहाँ से लिखेंगे 8 माइनस कितना y और ये कितना हो गया दोस्तों 11। तो यानी कि जितनी दूरी अनुकूल है उतनी विपरीत में हमारे पास में, तो ये दोनों इक्वेशन क्या कर लिया हमने बराबर। तो यहाँ से निकलेगा 40, यहाँ से 40 प्लस में कितना हो गया 5y बराबर में 11 88 माइनस 11y। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ दोस्तों तो माइनस के कितने होंगे 48 प्लस में अगर ये 5y इधर जाएगा मेरे मित्रों तो मेरे पास में माइनस के कितने हो गए दोस्तों, माइनस के कितने हो गए 16y। y से माइनस से माइनस खत्म, 16 1 16 3, y बराबर में कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे पास में धारा की चाल होगी। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखेंगे अगले सवाल के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है। दोस्तों अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है हमारे पास में कि एक नाव धारा के अनुकूल 750 मीटर की दूरी 7.5 मिनट में तय कर लेती है और उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल 675 सेकंड में तय कर लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। दोस्तों सवाल ठीक है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन नॉर्मल स्थिति पे ठीक है, मीडियम है। यहाँ पे हमारे पास में 750 मीटर की दूरी दी गई है। कितनी दी गई है मित्रों, मैं लिख देता हूँ यहाँ से और यहाँ तक की मेरे पास में जो दूरी है वो 750 मीटर की दूरी है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अनुकूल दिशा में हमारे पास में, अनुकूल दिशा में हमारे पास में चाल कितनी होती है दोस्तों x प्लस में कितना y, लेकिन विपरीत में कितनी होती है दोस्तों, विपरीत में चाल होती है हमारे पास में x माइनस y। अब अगली कंडीशन पे दिया कि 750 मीटर की दूरी को 7.5 मिनट में तय करती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास में जो चालें होती हैं दोस्तों वो चालें हमारे पास में दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी होती है मीटर प्रति घंटे में। जब हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड में होती है तो दोनों यूनिटें ऊपर नीचे की दूरी तो होती है मीटर में और समय जो होता है मित्रों हमारे पास में वो होता है सेकंड में। तो देखो हमारे पास में यहाँ पे धारा के
अनुकूल में 750 मीटर की दूरी तय करने में उसे 7.5 मिनट का समय लगता है। तो 7.5 मिनट को अगर मैं सेकंड में बदलता हूं तो मैं क्या करूंगा, 7 गुणा में कितना हो जाएगा दोस्तों 60 प्लस में 1/2 मिनट को गुणा 60 सेकंड। तो देखो 2 से 2 कट गया, हमारे पास में कितना होगा 30, 7 6 42, यानी कि 420 प्लस में कितना 30 बराबर में 450 सेकंड का समय होगा। कितने मिनट का, 7.5 मिनट का, यानी कि 450 सेकंड बराबर में कितना है 7.5 मिनट। ये सेकंड में बदल रहा हूं, ध्यान रखना। अब अगर मैं यहां से आपसे ये पूछूं कि अगर मेरे पास में अनुकूल धारा की दिशा, धारा के अनुकूल में नाव की चाल, तो नाव की चाल x प्लस में y बराबर, तो चाल बराबर में क्या होता है मित्रों, दूरी बटे में क्या होता है समय। तो दूरी हमारे पास में कितना है 750 में अगर मैं 450 सेकंड का भाग दूंगा तो ये दूरी हमारे पास में किसमें होगी मित्रों, मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगी। अगर हमें जरूरत पड़े कि किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैं यहाँ पे किससे गुणा मल्टीप्लाई कर दूंगा 18/5 से। ये चीज भी मैंने आपको पहले बता दी थी पिछले वीडियो में, रेलगाड़ी के अंतर्गत भी बात की थी, चाल दूरी के अंतर्गत भी बात की थी। और अब हमारे पास में जो चल रहा है टॉपिक नाव धारा, तो यहाँ पे भी ये चीज आ गई है। तो अगर 750 में 450 का भाग देता हूं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो दोस्तों अब जो चाल आएगी हमारे पास में इन दोनों की, वो आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहां से हमारे पास में विपरीत दिशा में हमारे पास में दूरी कितनी दी है 750 मीटर बटे में, यहाँ पे दिया हुआ है 675 सेकंड लेता है। कितना लेता है 675 सेकंड लेता है। और गुणा में कितना होगा दोस्तों 18 बटे में कितना 5। अब देखो 25 से काटता हूँ, 25 3 कितना हो गया 75, यानी कि 30। 25 से काटू अगर मित्रों तो ये कितनी बार कटेगा हमारे पास में 27 बार। अगर दोस्तों 9 से काटा, 9 से कितना हो गया मेरे पास में 3, 9 से कितना हो गया 2। अब 3 से काटे यहाँ से कितने हो गए 10, और 10 से 2 काटूंगा तो कितना होगा 2। मैं ये कह सकता हूँ कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे पास में धारा के विपरीत दिशा में नाव और धारा की चाल मिश्रित में होगी। या फिर मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ यहाँ से कि विपरीत दिशा में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। अब ऊपर की बात करें यहाँ से कि धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो 0 से 0, 15 से काटे दोस्तों 5, और 15 से काटे 3, 3 1, और 3 से कितना 6, 5 से 5 खत्म। तो मित्रगणों मैं कह सकता हूँ आपसे कि मेरे पास में धारा के अनुकूल दिशा में नाव की चाल कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत में कितनी होगी मेरे पास में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो दोस्तों अब हमारे पास में जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े कैसे कैसे आए हैं मेरे पास में, यहां से देखो x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई बराबर में कितना है मेरे पास 6, x माइनस वाई बराबर में कितना है मित्रों मेरे पास में 4। ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन अगर मैं दोनों को जोड़ के 2 का भाग देता हूं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देता हूं तो x का मान आता है, और दोनों को घटाकर 2 का भाग देता हूं तो y का मान आता है। ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है दोस्तों, नाव धारा का फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत, दूसरे में भी मैंने चर्चा की थी, और यहाँ पे तीसरे में भी ये चीजें आ गई हैं। तो दोनों यानी x बराबर मैं दोनों को जोड़ूंगा, तो यहाँ से मेरे पास में दोनों को जोड़ूंगा कितने होंगे 10 बटे में कितना 2, बराबर में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव की चाल होगी। और अगर पूछे कि धारा की चाल क्या होगी मेरे मित्रों, तो दोनों का अंतर कितना होगा 2, 2 में 2 का भाग दूंगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे पास में धारा की चाल होगी। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत जो मित्रों हमारे पास में दिया हुआ है वो दिया गया है कि एक नाव धारा के विरुद्ध एक निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय कर लेती है। एक नाव है और निश्चित दूरी को धारा के विरुद्ध में 5 घंटे में तय कर लेती है, और उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल में 2 घंटे में तय कर लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। मित्रगणों यहाँ पे चाल नहीं पूछी है, यहाँ पे ओनली फॉर उनका अनुपात पूछा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि अभी आपसे पीछे जो सवाल करवाया था उसके अंतर्गत चाल पूछी थी, लेकिन मेरे पास में जो अनुपात था वो पहले ही आ चुका था। तो अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास में कि नाव की चाल जो थी दोस्तों हमारे पास में
नाव की जो चाल थी वो कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और धारा की चाल जो थी मित्रों हमारे पास में वो थी y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो कंडीशन दी है कि धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत अगर जाएगी नाव, तो मेरे पास में यहां से देखो x माइनस वाई धारा के विपरीत दिशा में अगर जाएगी तो वो दूरी को कितने समय में तय करेगी, वो 5 घंटे में। निश्चित दूरी आएगी उतनी, जाएगी भी उतनी, तो दूरी के आधार पर ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं x माइनस वाई ब्रैकेट बंद गुणा में कितना हो गया 5। और अगर मैं धारा के अनुकूल की बात करता हूं, धारा के अनुकूल में जाने में उसको समय जो यहां से होगा x प्लस में कितना y, तो कितने घंटे लग रहे हैं दोस्तों, 2 घंटे। तो दूरी निश्चित है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या हुई, बराबर। आप खुद देख लीजिएगा, चाल को अगर समय के साथ में करूंगा तो दूरी, और चाल को समय के साथ में करूंगा तो दूरी। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x माइनस में कितना होगा 5y बराबर में 2x प्लस में कितना होगा 2y। इसको मैं मित्रों इधर लेके आता हूं तो मेरे पास में होगा 3x बराबर में, इसको अगर मैं इधर लेके आता हूं तो 7y। ये ऐसी कंडीशन जब भी होती है तो उल्टे हो जाते हैं, 7 अनुपात कितना 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि नाव और धारा की चाल का अनुपात 7 अनुपात कितना रहेगा हमारे पास में 3। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेते हैं मित्रगणों अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत हमारे पास में इसी सवाल को थोड़ा सा और अच्छा बना दिया है। तो देखेंगे यहां से, शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव के द्वारा धारा के विरुद्ध एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय उसी दूरी को धारा के अनुकूल में लिए गए समय का 3 गुना हो तो धारा की चाल ज्ञात करें। मित्रगणों यहाँ पे गुणा की जो कंडीशन दी है, अभी मैं आपको बता दूं अनुपात समानुपात के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऐसी चीजों को बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी कंडीशन देखो, मैं अगर आपसे ये कहूं कि जो a है मेरे पास में वो b से 3 गुना अधिक है, तो इस तरीके की कंडीशन होगी। जिसके साथ में गुणा होगा तो उसका जो अनुपात होगा उसके विपरीत वाले का होगा, यानी कि 3 अनुपात कितना 1। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ a का 3 b का कितना 1। समझने की कोशिश करें। तो यहाँ जो कंडीशन दी है हमारे पास में, कहा गया है कि विपरीत जो दिशा है उससे अनुकूल दिशा में लिए गए समय का कितना है 3 गुना है। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं दोस्तों कि विरुद्ध, यानी कि विपरीत में विरुद्ध अनुपात हमारे पास में लिख सकता हूं अनुकूल। तो अनुकूल में 1 घंटे लेती है हमारे पास में, तो विरुद्ध में कितना घंटे लेती है दोस्तों 3 घंटे। लेकिन दोस्तों दिया हुआ है हमारे पास में कि नाव की जो चाल है, नाव की चाल, और वो भी शांत जल में, स्थिर जल में कितना दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन मित्रों धारा की अगर चाल की अगर बात करते हैं हम, तो हमारे पास में कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें जो ज्ञात करना है मित्रों, वो क्या ज्ञात करना है, सवाल के जो अंतर्गत दिया है कि धारा की चाल ज्ञात करें। समझे, यहां से वही दूरी के आधार पर होगी कंडीशन, यानी कि 15 प्लस में कितना होगा मित्रों हमारे पास में y। अब धारा की दिशा, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल 15 प्लस में कितना है y, गुणा में कितना होगा हमारे पास में यहाँ से दोस्तों 1, बराबर में कितना 1 का मतलब समझ रहे हो ना, समय अनुपात में कितना है 1। और अगर मैं दूसरी कंडीशन पे लिखूं 15 माइनस वाई गुणा में कितना होगा दोस्तों 3। देखो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी क्या होगी ये, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 प्लस में कितना होगा y बराबर में 15 3 कितना 45 माइनस कितना 3y। इसको मैं इधर लेके आता हूं तो माइनस के कितना 30 बराबर में, और अगर इसको इधर लेके जाता हूं तो माइनस के 4y। माइनस से माइनस खत्म हो गया, यानी 30 बटे में कितना 4 बराबर में कितना y। ये हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, ये जो कंडीशन होगी ये y की चाल होगी। और y की चाल अगर हमें इस तरीके से भी मिल सकती है, या फिर हमें आगे जाके मिल सकती है दोस्तों कि y बराबर में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दोनों ही आंसर ओके हैं दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल, ठीक है। अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे हम एक सवाल और लेते हैं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि एक तैराक
धारा की दिशा में जाने में जितना समय लेती है उतनी ही दूरी धारा के विपरीत आने में 3 गुना समय लेती है। यदि शांत जल में तैराकी चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताओ धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। दोस्तों फर्क कुछ भी नहीं है, सवाल उसी तरीके से है, बस यहाँ पे हमें जो आंकड़े जो दिए गए हैं वो किसमें दिए गए हैं, भिन्न के रूप में। ठीक है, यहाँ पे देखो जो अभी ये पीछे के जो सवाल बता रहा था मैं आपको कि हमारे पास में नाव की चाल दी होती है, समय दिया होता है और उसके बावजूद हमसे धारा की चाल पूछे या फिर धारा की चाल दी होती है और नाव की चाल पूछे, समय दिया होता है, तो इस तरीके के सवालों के लिए तरीके 2 होते हैं। एक तो डायरेक्टली हम ट्रिक भी लगा सकते हैं और दूसरा मेथड जो मैं अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे मित्रों, यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि विरुद्ध में जो टाइम लग रहा है, यानी कि धारा के विरुद्ध में जो समय लगा है हमारे पास में वो कितना है, 3 यूनिट अनुपात में दिया है और अनुकूल में जो है हमारे पास में वो कितना समय लग रहा है दोस्तों, कितने घंटे का, 1 घंटे का। दूसरी कंडीशन में निश्चित दूरी है मित्रों हमारे पास में, लेकिन धारा की जो नाव की जो चाल है हमारे पास में वो कितनी है, नाव की चाल है मेरे पास में 9 सही 1/3 में कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन मित्रों जो धारा की चाल है हमारे पास में वो y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है और यही पूछा है कि धारा की चाल ज्ञात करें। बस धारा की चाल ज्ञात करने के लिए एक बार मैं मेथड से बता देता हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखो मैंने कहा था कि दूरी के आधार पर हम क्या करेंगे दोस्तों, समान करेंगे। जितनी नाव मेरे पास में धारा की दिशा में जाएगी उतनी नाव वापसी धारा के विरुद्ध में आएगी। तो अब आप यहाँ देखें मेरे पास में कंडीशन क्या होती है मित्रों, मेरे पास में x प्लस में कितना y और ये हो गया मेरे पास में धारा की दिशा में लिया गया समय। तो ये क्या होगी, धारा की दिशा में जाने में तय की गई दूरी। फिर बराबर में क्या हो गया दोस्तों, x माइनस वाई और ये हो गया मेरे पास में t। तो अभी ये जो इक्वेशन है हमारे पास में ये दोनों की क्या है, बराबर, दूरी के आधार पर इक्वेशन दोनों बराबर है। तो यहां से देखें नाव की चाल कितनी है मेरे पास में 9, तो इसको सोल्व करेंगे तो 27 और 1 28, 28 बटे में कितना 3, फिर प्लस में कितना हो गया y और घंटे कितने लग रहे हैं मित्रों 1। ये यहां तक आपको समझ में आई होगी। दूसरी कंडीशन पे क्या होगा, बराबर, फिर यहाँ पे हमारे पास में कितना 28 बटे में कितना 3 माइनस कितना y और यहाँ पे गुणा कितने से होगा दोस्तों 3 से। तो ये चीज भी आपको समझ में आ रही होगी। अब आप देखो इस यहां से एलसीएम लेंगे, ये कितना है 1, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो 3 को हम इससे गुणा करेंगे तो 3y और ये कितना होगा 28। तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों 28 प्लस में कितना 3y। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बट्टे में कितना निकल के आएगा 3 बराबर में। इसी प्रकार से 3 एकम 3, 3 से y से 3y हो गया। तो ये कितना हो गया मेरे पास में 28 माइनस के कितना 3 y बटे में कितना होगा 3 और गुणा में कितना है दोस्तों 3, 3 से ये 3 खत्म। क्लियर आ रही होगी बात। अब आप यहाँ देखें इसको वज्र गुणा करेंगे इनको, तो यहाँ पे तो 1 है तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो 28 प्लस में कितना होगा 3y बराबर में 3 को इससे गुणा करेंगे तो होगा 84 माइनस कितना हो गया 9y। तो ये 84 को इधर अगर लेके आते हैं दोस्तों तो माइनस के कितने होंगे हमारे पास में 56, फिर मेरे पास में क्या होगा बराबर। अब देखो इसको इधर लेके जाते हैं तो माइनस के कितने होंगे मित्रों 12y, माइनस और माइनस खत्म। तो मैं ये लिख सकता हूं y बराबर में क्या बनेगा दोस्तों मेरे पास में 56 बटे में कितना 12। ये चीज आपको समझ में आई होगी। और अगर ज्यादा अगर करना चाहेंगे दोस्तों तो देखो 12 चौको कितना हो गया 48, 12 चौको 48 बच के कितने 8 बटे में कितना हो गया हमारे पास में 12। 4 से काटा 2 और 4 से काटे कितने 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो मैं एक ही लाइन में कह सकता हूं दोस्तों, और वो क्या कह सकता हूं कि y बराबर में 56 बटे में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर कह सकता हूं दोस्तों 4 सही 2 बटे में कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से दोस्तों मैं ब्रेक लेता हूं और फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरी कंडीशन पे वीडियो को लाइक करना है और तीसरी कंडीशन पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।